गाइस आई एम बैक विद ए न्यू मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, एक बार एक कारपेंटर होता है, वो 60 इयर्स के नियर अराउंड हो गया होता है। तो वो एक दिन अपने बॉस को जाके ऑफिस में बोलता है कि बॉस, अब मैं 60 इयर्स का हो गया हूँ, तो अब मैं और काम करना नहीं चाह रहा, तो अब मैं रिटायर होना चाह रहा हूँ। मैंने अपना काम सब अच्छे से अब तक किया है, लेकिन अब मैं आगे की लाइफ शांति से बिताना चाहता हूँ। तो बॉस बोलता है कैसे आप जा सकते हो, आप जाओगे, हम आपको एक फेयरवेल पार्टी देंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, गिफ्ट देंगे, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा एक काम करना है कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट आया है, तो उसको प्लीज आप करके जाइए, क्योंकि आपने इतने सालों से हमारे कंपनी में इतने अच्छे से काम किया है, तो सब लोगों को आपका प्रेज है, तो वो अपना घर आपसे बनवाना चाह रहे हैं। तो हम उस पार्टी को मना नहीं कर सकते, तो आप प्लीज एक घर बनाकर जाइए। तो वो बोलता है कि चल, अब इतने साल काम किया है तो कैसे मना करूं जाते जाते। तो वो बोलता है ठीक है। तो वो अगले दिन बड़े अनमने मन से अपना प्रोजेक्ट बनाता है, समझता है और उस पर काम शुरू कर देता है। लेकिन इस बार जहां उसने 60 साल बहुत अच्छे से मन से काम किया, एक फिनिशिंग से काम किया, लेकिन इस बार वो बहुत टूटे हुए मन से, अनमने मन से काम कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब मेरे को जाना है और उसका मूड नहीं था। लेकिन बॉस के कहने पे प्रेशर या शर्म में उसने हाँ भर लिया। जब उसने घर बनाना शुरू किया तो उसमें ना तो अच्छे से कार्विंग कर पाया, ना अच्छे से हैमिंग कर पाया, ना ही अच्छे से पॉलिश का उसने किया। और कुछ समय के बाद उसके बॉस आए, तो अपने बॉस को बोलता है कि ठीक है, अब मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। तो बॉस बोलता है ठीक है। तो वो उसको घर दिखाने के लिए लेकर जाता है, जो उसका प्रोजेक्ट था उसने कंप्लीट कर दिया। तो बॉस सारा घर देख लेता है, तो उसको बोलता है ठीक है, अब आप जाओगे, हम आपके लिए फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। तो संडे आता है, उसको उसका फेयरवेल पार्टी होता है। तो उसका बॉस आता है, वो एक मुट्ठी में बंद करके आता है और चुपचाप उसके हाथ में रख देता है। तो वो देखता है, तो उसके हाथ में एक चाबी का गुच्छा होता है। तो वो बोलते हैं कि ये क्या है बॉस। तो वो बोलते हैं कि आपने इतने दिल से हमारी कंपनी में काम किया है, तो जाते जाते हम भी आपको दिल से एक अच्छा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। उसका बॉस बोलता है, जो आखिरी प्रोजेक्ट था वो तुम्हारा घर ही था, तुमने आज तक इतना घर बनाए हैं, तो हम तुम्हें एक तुम्हारा घर भी देना चाह रहे थे। तो जो आखिरी घर बनाया वो तुम्हारे लिए ही बनवाया था मैंने। तो फिर वो मन में बहुत पछताता है कि ओ शिट, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे ये पता ही नहीं था कि ये घर मेरे लिए है। तो इसमें मैं और मन लगाकर और अच्छे से और फिनिशिंग से और दिल से काम करता और इसको और अच्छे से डेकोरेट करता। इसी तरह गाइस, हम भी हर रोज अपने फ्यूचर के लिए हर रोज एक कील ठोक रहे हैं। वो कील, वो हमिंग या कार्विंग अगर हम अनमने या बेमन से करेंगे तो हमारा फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता। हमारा जो भी फ्यूचर से रिलेटेड, अगर हम पढ़ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, या और भी कुछ, आप जिस भी फील्ड में है, उसमें अपना बेस्ट देने का ट्राई करें। अदरवाइज गाइज, ऐसा ना हो कि हमें भी उस कारपेंटर की तरह पछताना पड़े और हमारे मुंह से भी निकले, काश 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 मेरे को पहले पता होता तो मैं अपनी लाइफ में और बेस्ट कर सकता था।